भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा में बैठे बैठे संकल्प किया। क्या संकल्प किया? बोले समुद्र के अंदर स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण हो जाए। भगवान के संकल्प मात्र से 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी समुद्र के अंदर बन करके तैयार हो गए, केवल संकल्प मात्र से। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम अंतः समुद्रे नगरम कृष्णाद्भुत मची करत। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संकल्प से 12 योजन लंबी चौड़ी सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया और संपूर्ण प्रजा को, मथुरा की संपूर्ण प्रजा को अपने संकल्प से रातों रात उठा करके द्वारिका में शिफ्ट कर दिया। सोए सब मथुरा में, जगे तो द्वारिका में। सबको सुरक्षित द्वारिका पहुंचा दिया। छोटी सी सेना लेकर के भगवान रुके रहे। तब तक नारद जी ने आकर के बता दिया काल यवन की सेना पहुंचने वाली। काल यवन सेना लेकर के पहुंचा। थोड़ी देर भगवान काल यवन से लड़ते रहे और फिर भगवान युद्ध छोड़ करके भागने लगे। जब युद्ध छोड़ करके भागने लगे, काल यवन उनका पीछा करने लगा और भागने में भगवान काल यवन से इतनी दूर थे कि काल यवन को लगता था कि अब हम पकड़ लेंगे, अब हम पकड़ लेंगे। मात्र एक हाथ की दूरी रहती थी। हस्त प्राप्त मिवात्मानम हरिणास पदे पदे। काल यवन को लगता था अब मैं पकड़ लूंगा, अब मैं पकड़ लूंगा। काल यवन भगवान को दौड़ाता रहा। भगवान भागते रहे। भागते भागते आगे जाकर के एक गुफा थी। उस गुफा में भगवान प्रविष्ट हो गए। उस गुफा में पहले से ही रघुवंश के राजा महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। देवताओं ने उनको दीर्घ काल तक निद्रा का वरदान दिया था और देवताओं ने कहा था जो आपकी नींद भंग करेगा वो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। आप अपनी इच्छा से जब तक सोना चाहे तब तक सोएं, आपको कोई जगाएगा नहीं, और जो जगाएगा वो भस्म हो जाए। भगवान ने सोचा बहुत सो लिया इन्होंने। त्रेता युग से तो सो रहे हैं, अब तो जग जाएं। इस धरती पर एक से एक महान लोग हुए। सोचो, हम लोग तो यही सुनते थे कि लंका में 6 महीने तक सोने वाला कुंभकर्ण था, लेकिन अयोध्या के भी एक राजा ऐसे थे जो महाराज त्रेता युग से द्वापर युग तक सोते ही रहे। साधारण नहीं थे। भगवान पीछे से पहुंचे और जाकर के अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया। कालयवन पीछे से आया। कालयवन ने देखा, उसको लगा कृष्ण सोए हैं, पीतांबर चमक रहा था। खींचा पीतांबर। महाराज मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई और उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। फिर तो महाराज मुचकुंद ने भगवान को पहचाना, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और कहा जाओ जाकर के मेरा भजन करो। महाराज मुचकुंद तो चले गए। तब तक फिर जरासंध अपनी सेना लेकर के पहुंच गए। जरासंध से भी भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद युद्ध छोड़ करके भागे। जब भागे तो जरासंध ने भी पीछा किया। आगे भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत को चारों तरफ से सेना लगा करके घेर लिया और कहा इस पर्वत में ही आग लगा दो, इसी में कृष्ण जल जाएगा। कृष्ण बलराम इसी में जल जाएंगे। पर्वत में आग लगा दी। लेकिन भगवान श्याम सुंदर वहां से छलांग लगा करके बाहर आ गए और सीधे भगवान द्वारिकापुरी पहुंच गए। जरासंध को लगा कि कृष्ण बलराम उसी अग्नि में जल गए। जरासंध तो लौट गया। भगवान द्वारिकापुरी पहुंच गए। अब भगवान जब द्वारिकापुरी में पहुंच गए तो आगे भगवान की विवाह लीला होती है। सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत, उनकी बेटी रेवती, रेवती के लिए वो वर ढूंढ रहे थे। कोई वर मिला नहीं तो ब्रह्मा जी के पास सीधे गए। ब्रह्मा जी से कहा आप बताओ मेरी बेटी के लिए कौन सा दूल्हा बनाया है।
ब्रह्मा जी ने कहा चले जाओ द्वारिकापुरी में वसुदेव जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र जो बलदेव हैं, संकर्षण, उन्हीं के साथ आप अपनी बेटी का विवाह कर दो। महाराज रैवत ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर आए और आकर के अपनी बेटी रेवती का कन्यादान किया और बलराम जी के साथ रेवती जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलो श्री रेवती रमण भगवान की जय। श्री बलराम जी महाराज रेवती रमण कहलाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ हुआ। कृष्णावतार में ये रुक्मिणी ही साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान नारायण जब राम के रूप में अवतार लेते हैं तो लक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होती है, और वही नारायण जब कृष्ण बनते हैं, एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नागपर्यंकमुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम, तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट होती है। तो कृष्णावतार में श्री रुक्मिणी ही साक्षात महालक्ष्मी है। कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी के रूप में अवतरित हुई और भगवान को चाहती थी। नारद जी के द्वारा और अपने परिजनों के द्वारा भगवान के विषय में सुनकर भगवान के चरणों में इनकी प्रीति हो गई। पिता भी चाहते थे, माँ भी चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ हो, लेकिन इनका जो भाई था रुक्मी, वो दुर्योधन इत्यादि के चक्कर में पड़कर भगवान से द्वेष करने लगा था और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करूंगा, और उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। माता पिता विरोध नहीं कर पाए। माता पिता ने सोचा घर में उपद्रव हो जाएगा, चुप हो गए। रुक्मिणी जी को बड़ा दुख हुआ। रुक्मिणी जी ने मन में सोचा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैंने तो श्याम सुंदर को ही अपना प्रियतम माना है। और अंत में रुक्मिणी जी ने भगवान को संदेश भेजा। एक ब्राह्मण को संदेश वाहक बना करके रुक्मिणी जी ने भेजा। ब्राह्मण संदेश लेकर के आए भगवान के पास द्वारिका। रुक्मिणी जी ने जो संदेश भेजा, ब्राह्मण देवता ने वो संदेश सुनाया। रुक्मिणी ने उस संदेश में पत्र में लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम। हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, आपके गुणों को सुनकर के मैंने आपको अपना प्रियतम मान लिया है। मेरा मन, मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। हे श्याम सुंदर, आप आओ और मुझे ले चलो। मैं निर्लज्ज होकर अपनी लज्जा का त्याग करके आपको ये पत्र भेज रही हूं, ये संदेश भेज रही हूं। आप कहोगे कि एक राजकुमारी होकर, एक कुलीन कन्या होकर इस तरह लज्जा का त्याग करना ये मर्यादा नहीं है। तो रुक्मिणी ने पत्र में लिखा कि का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम भिरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। रुक्मिणी ने कहा, महाराज, आपके गुण ही इतने दिव्य हैं, आपका सौंदर्य, आपकी दिव्यता ऐसी विलक्षण है कि कौन कुलवती बधू होगी जो अपने कुल धर्म का त्याग करके आपका वर्ण नहीं करना चाहेगी। मैंने अगर आपको संदेश दिया तो कोई गलत नहीं किया। हे श्याम सुंदर, आज तक मैंने जो कुछ धर्म कर्म किया है, पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र, पूर्त, इष्ट, दत्त, ये धर्म है। पूर्त, इष्ट, जो यज्ञ यागादि कर्म हैं वो इष्ट हैं, और पूर्त बोले जो बावड़ी बनवाना,
धर्मशाला बनवाना, ये सब पूर्त कर्म है। और दत्त जो दानादि कर्म किया जाता है, इसके अतिरिक्त जो नियमों का हम पालन करते हैं, व्रत, विप्र, गुरु, श्रेष्ठ जनों का अर्चन पूजन, रुक्मिणी कहती आज तक हमने जो कुछ धर्म किया उसका फल यही है कि आप मुझे प्राप्त हो जाओ और आप आकर के मेरा हरण कर लो और मुझे ले चलो। माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लें, मेरा हरण कर लें। रुक्मिणी ने पत्र में यह भी लिख दिया कि अगर आप नहीं आए और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो गया तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग करके अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी, लेकिन आपको कलंक होगा कि एक सिंह के शिकार को एक गीदड़ लेकर के चला गया, एक सिंह के भाग को एक गीदड़ लेकर के चला गया। ये आपके शौर्य पर, आपकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह होगा। और रुक्मिणी जी ने पत्र में यह भी लिख दिया कि आप चिंता मत करो। आप मन में अगर ये सोचते हो कि रुक्मिणी को ले जाने में, महल में आने पर युद्ध होगा, खून खराबा होगा, तो मैं उपाय बताती हूं। रुक्मिणी जी ने पत्र में ही उपाय लिख दिया कि मेरे कुल की परंपरा है कि विवाह के एक दिन पूर्व कन्या नगर से बाहर बने हुए मंदिर में देवी पूजा के लिए जाती है। मैं भी जाऊंगी, सखियां मुझे लेकर के जाएंगी, आप वहीं से आकर के मेरा हरण कर लेना, महल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात। नववधू गिरिजा पूजन करने के लिए वहां जाती है, तो मैं भी जाऊंगी, वहीं से आप मेरा हरण कर लेना। रुक्मिणी ने पत्र में सब कुछ लिख दिया था। ब्राह्मण देवता संदेश लेकर के पहुंचे। भगवान कृष्ण ने जब रुक्मिणी का संदेश सुना तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने उन ब्राह्मण देवता से कहा कि तथाहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। हे विप्र, रुक्मिणी को कह देना जाकर मैं आऊंगा, और मैं भी रुक्मिणी को उतना ही चाहता हूं जितना रुक्मिणी मुझे चाहती। तथाहमपि तच्चित्तो, मेरा भी चित्त रुक्मिणी में लगा रहता है। निद्राम च न लभे निशि, रात्रि में मुझे भी नींद नहीं आती, मैं भी तारे गिनता रहता हूँ, रुक्मिणी को याद करता रहता हूँ। ये सब कह करके ब्राह्मण देवता को समझाया और कहा अभी मैं चलता हूँ। तुरंत भगवान ने रथ तैयार किया और ब्राह्मण देवता को भी रथ पर बैठा लिया और अकेले कुंडिनपुर के लिए भगवान चल पड़े। इतने विरोधियों के बीच में, शत्रुओं के बीच में भगवान जा रहे हैं और अकेले गए। यही भगवान का वीर्य है। वीर्य माने पराक्रम। इतने शत्रुओं के बीच में निर्भय होकर अकेले जाना। भगवान रथ पर बैठे और चल पड़े। आरुह्य सिंदनम सौरिर द्विजमारोप्य तूर्णगैहि। और वहां पहुंचकर, सीमा में पहुंचकर भगवान ने ब्राह्मण देवता को रथ से उतारा और कहा आप जाओ अपने घर, रुक्मिणी को संदेश दे देना मैं आ गया हूं। भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने सोचा चोर के समान रुक्मिणी को लेकर के चला जाऊं, ये ठीक नहीं। कम से कम महाराज भीष्मक से मिल तो लें। महाराज भीष्मक तो बड़े धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त थे। भगवान सीधे महल में पहुंचे। अब तो शिशुपाल इत्यादि जो थे, रुक्मिणी का भाई रुक्मी, ये सब भगवान को देख करके चौंक गए। कृष्ण आ गए, इनको तो निमंत्रण भी नहीं दिया था, कोई सूचना भी नहीं भेजी गई थी, और ये कृष्ण बड़ा चतुर है, अब तो कुछ विलक्षण ही होगा। सब लोग भयभीत हो गए भीतर से। भगवान जब पहुंचे तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। महाराज भीष्मक ने भगवान का स्वागत किया, मधुपर के इत्यादि देकर के विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब भगवान का पूजन हो रहा था तो वहां आसपास जो लोग खड़े थे वे सब लोग एक दूसरे से कह रहे थे देखो देखो, अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यर्हति नापरा।
रुक्मिणी तो इन्हीं की पत्नी बनने लायक है, हाँ, रुक्मिणी का ब्याह तो इन्हीं से होता तो कितना अच्छा होता। ये सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे से वार्ता करने लगे। भगवान ने सुन लिया, अपने मतलब की बात हर व्यक्ति सुन लेता। भगवान ने भी सुन लिया और भगवान ने कहा, अरे सब जब कह रहे हैं फिर क्या चिंता है, फिर तो मैं रुक्मिणी को ले ही चलूंगा। और फिर वहां से महाराज भीष्मक का आतिथ्य स्वीकार करके भगवान निकले और फिर सीधे भगवान पहुंचे कहां, बोले जहां देवी मंदिर में पूजा करने के लिए रुक्मिणी जी गई थी। रुक्मिणी जी पूजा करके सखियों के साथ मंदिर से निकल रही थी। सखियां कह रही थी चलो। रुक्मिणी जी कभी मंदिर के खंभों पर बनी हुई आकृतियों को देखने लगती, कभी मंदिर के शिखर को देखने लगती। किसी बहाने से वो धीरे धीरे चल रही थी। सखियां कह रही थी चलो चलो, पूजा तो हो गई, अब घर चलो। लेकिन रुक्मिणी जी कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, कभी रुक जाती। क्यों? बोले अभी कृष्ण आए नहीं, अभी द्वारिकाधीश आए नहीं। कहीं मैं निकल गई और भगवान आए तब तो सारी योजना फेल हो जाएगी। इसलिए जानबूझ करके रुक्मिणी जी धीरे धीरे चल रही थी, कभी इधर देखती, कभी उधर देखती। तब तक भगवान श्याम सुंदर का गरुण ध्वज रथ आ गया। भगवान रथ से उतरे, रुक्मिणी जी सीढ़ियों से नीचे उतरी। तब तक भगवान ने रुक्मिणी जी को ऐसे दोनों हाथ से उठाया और उठा करके रथ में रख लिया और रथ ले करके भगवान द्वारिका के लिए चल पड़े। रुक्मिणी का हरण कर लिया। सिपाही सैनिक लगे थे, चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था थी। कई राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। जरासंध की सेना, शिशुपाल की सेना, दुर्योधन की सेना, रुक्मी की सेना, ये सब सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगाई गई थीं। लेकिन सब सेना को चकमा देकर भगवान रुक्मिणी जी को रथ में बैठा कर लेकर के चल पड़े। जब रुक्मिणी को लेकर के दूर भगवान निकल गए तब हल्ला मचा, रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी का हरण हो गया। शिशुपाल को जब पता चला, वो जनवासे में बैठा था, हल्दी उल्दी लगा करके ब्याह की तैयारी करके, सूचना पहुंची कि होने वाली दुल्हन का तो हरण हो गया। अब शिशुपाल रोने लगा, जैसे बच्चा रोए उसी प्रकार जोर जोर से शिशुपाल रोने लगा और रो रो करके कहने लगा, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मुंह दिखाऊं, इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। ये सब कह करके शिशुपाल खूब रोता रहा। सब लोग उसे समझाने का प्रयत्न करते रहे, भाई चुप हो जाओ, कोई उपाय होगा, रुक्मिणी को लाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा, युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन उसका रोना बंद न हो शिशुपाल का, वो तो रोता ही जा रहा था। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। अब तो शिशुपाल रोता रहा, किसी के समझाने पर उसका रोना बंद नहीं हुआ। तब उसको समझाने के लिए जरासंध आया। जरासंध ने आकर के कहा, सौरे सप्तदशाहम वै संयुगानि पराजितः। जरासंध ने कहा, रो मत, क्यों दुखी होते हो? शिशुपाल ने कहा, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा। बोले छोड़ो इस बात को, मुझे देखो, 17 बार मथुरा में पटक पटक करके मारा है कृष्ण ने मुझको, लेकिन आज भी जिंदा हूं, कहां चला जाऊं? मुझे देख करके तुम धैर्य धारण करो। जरासंध ने कहा, सौरेह सप्तदशाहम वै संयुगानि पराजितः। 17 बार मैं उसके द्वारा पराजित हुआ हूं, लेकिन फिर भी जिंदा हूं। तथाप्यहम न सोचामी प्रहिष्यामि करहचित। फिर भी मैं कुछ नहीं सोचता हूं, ये तो क्षत्रियों का धर्म है, हारना जीतना, लाभ हानि, ये सब होता रहता है। जब जरासंध ने कुछ ऐसी बातें कही तो शिशुपाल को थोड़ा संतोष हुआ। इधर तो ये सब हुआ। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका के लिए चल पड़े। रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, जब उसे पता चला तो उसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं जा रहा हूं और अपनी बहन को छुड़ा करके लाऊंगा, और अगर मैं छुड़ा करके नहीं ला पाया तो कुंडिनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा।
कभी नहीं आऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके वो चल पड़े। जाकर के भगवान को घेर लिया आगे से। फिर तो भगवान के साथ लड़ाई हुई। भगवान ने रुक्मी को युद्ध में पराजित कर दिया। चैलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणम समस्रुकेशम वपनम व्यरूपयत्। चैलेन बद्ध्वा, कपड़े से कस करके रुक्मी को भगवान ने बांधा, उसके दोनों हाथ को पकड़ करके पीछे, और उसके पैर को बांध दिया, और फिर अपने नंदक खड्ग को निकाल करके भगवान ने उसके सिर के सारे बाल छील दिए। समस्रुकेशम वपनम व्यरूपयत्, आधी मोछ छील दी, इधर की दाढ़ी छील दी, और इस प्रकार उसे व्यरूप बना दिया, कुरूप बना दिया। तावन ममर्दु परसैन्यमद्भुतम यदु प्रवीरा नलिनीम यथा गजा। तलवार निकाल करके भगवान उसे मारने चले। रुक्मिणी जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु छोड़ दो, कुछ भी है मेरा भाई। रुक्मिणी जी ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान ने कहा, ठीक है आप कहती हो तो मैं छोड़ देता हूं। छोड़ दिया रुक्मिणी को। तब तक पीछे से बलराम जी पहुंच गए। बलराम जी को बाद में सूचना मिली थी कि कृष्ण कहीं गए हैं और अकेले गए। श्री बलराम जी ने अपने योग बल से देखा और जान गए। कुंडिनपुर गए हैं, वहां तो भयंकर युद्ध भी हो सकता है, सब विरोधी राजा एकत्रित हैं, मुझे चलना चाहिए। बलराम जी पीछे से सेना लेकर के, रथ लेकर के चल पड़े। रास्ते में भेंट हो गई, ये सब घटना हो चुकी थी। बलराम जी ने देखा अब जो होना था हो गया, अब तो इस बात को संभालना चाहिए, और बड़ों का काम यही है। छोटों से कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो बड़ों को चाहिए कि उसे संभाल लें और बात जो बिगड़ रही है उसे बना ले। बलराम जी ने यही भूमिका निभाई। बलराम जी ने आकर के तुरंत पहले तो कन्हैया को डांटना शुरू किया। कन्हैया, ये तुमने क्या किया? कुछ भी हो, ये हमारे रिश्तेदार हैं, अब हमारे संबंधी हो गए, और संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है, तुम्हें इतनी मर्यादा नहीं मालूम? बलराम जी बड़े भैया हैं। जब डांटने लगे तो कन्हैया कृष्ण चुपचाप सिर झुका करके सुनते रहे। रुक्मी को थोड़ा संतोष हुआ, चलो हमारे पक्ष की बात कोई तो कह रहा। और फिर श्री बलराम जी ने रुक्मी से कहा, राजन, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मितः। हे राजन, आप दुखी मत हो, हम क्षत्रियों का यही धर्म है। लड़ना, भिड़ना, मारना, पराजित होना, हार जाना, ये सब क्षत्रियों का धर्म है, और इस धर्म से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसमें मान अपमान सब होता रहता है, ये जीवन यात्रा है, और क्षत्रियों के जीवन में ये सब स्वाभाविक है। त्याज्यस्वेनैव दोषेण हतम किम हन्यते पुनः, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापतिर्विनिर्मितः। ये सब कह करके बलराम जी ने रुक्मी को भी समझाया, और फिर भगवान को लेकर, रुक्मिणी को लेकर श्री बलराम जी महाराज द्वारिका पधारे। और भगवान जब द्वारिका पहुंचे रुक्मिणी को लेकर, रुक्मिणी जी को भगवान के साथ देखकर द्वारिका के लोग परम आनंदित हुए। द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, द्वारिका में महामोद परम आनंद हुआ। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियःपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर लोग बड़े आनंदित हुए। फिर तो संपूर्ण द्वारिकापुरी को दुल्हन के समान सजाया गया, और सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। स्वर्णमय मंडप का, कंचन मंडप का निर्माण हुआ, और सखियों ने रुक्मिणी जी को सुंदर दुल्हन वेश में सजाया। मित्रों ने भगवान कृष्ण को सुंदर दूल्हा वेश में सजाया, और बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की बारात निकली, और दूल्हा बनकर के कन्हैया कृष्ण रुक्मिणी को ब्याहने के लिए चल पड़े। मुरली बाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली बाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने गिरधारी,
बने गिरधारी दूल्हा बने बनवारी दूल्हा बने गिरधारी दूल्हा बने बनवारी दूल्हा बने गिरधारी दूल्हा बने बनवारी ओ मुरली वाले की जय हो मुरली वाले की जय हो मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी जय हो सहरा पहन के आए गिरधारी सहरा पहन के आए गिरधारी कजरा नैन वाली तिरछी कटारी कजरा नैन वाले तिरछी कटारी सब नाचे जय हो सब नाचे जय हो सब नाचे ले देता दूल्हा बने गिरधारी सब नाचे ले देता दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजीले बारात दूल्हा बने गिरधारी जय हो बोले दुल्हा सरकार की सावरिया की सूरत लगे प्यारी सावरिया की सूरत लगे प्यारी सावरिया की हो सावरिया की हो सावरिया की सावरिया की सूरत लगे प्यारी सावरिया की सूरत लगे प्यारी सब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने गिरधारी सब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजीले बारात दूल्हा बने गिरधारी युगल छवि पर जाऊं बलिहारी युगल छवि पर जाओ बलिहारी युगल छवि पर जाऊं बलिहारी युगल छवि पर जाओ बलिहारी कहीं देखी ना जय हो कहीं देखी ना ऐसी बारात दूल्हा बने गिरधारी कहीं देखी न ऐसी बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजीले बारात दूल्हा बने गिरधारी दूल्हा बने हैं नंदलाल हमें तो बड़ो प्यारो लगे दूल्हा बने हैं नंदलाल हमें तो बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे री दुलारो 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 लगे प्यारे दूल्हा
अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, गले में जंती माला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। गले में जंती माला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। एक ही धुन हमें मीठी लागे, एक ही धुन हमें मीठी लागे, एक ही धुन हमें मीठी लागे। एक ही धुन हमें मीठी लागे। मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। रसिया बिन सब को लागे, रसिया बिन सब भी को लागे, रसिया बिन सब को लागे। रसिया बिन सब भी को लागे। छपन भोग रसाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हो प्यारे छपन भोग रसाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। 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 बोलो श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। श्री रुक्मिणी
रुक्मिणी कृष्ण मंगल विवाह महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिका में परम आनंद हुआ। भगवान का रुक्मिणी जी के साथ मंगलमय विवाह संपन्न होता है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान को पुत्र की प्राप्ति हुई। समय आने पर रुक्मिणी जी अंतर्वतनी हुई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कामदेव जो भगवान शंकर के कोप से भस्म हो गया था, वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। कामदेव की पत्नी रति देवी को भगवान शंकर ने कहा था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। तो कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर के आए, जिनका नाम प्रद्युम्न हुआ। इनका विवाह मायावती के साथ हुआ। ये दूसरी वाली मायावती, वो मायावती नहीं। तो मायावती के साथ विवाह हुआ। ये मायावती रति देवी कामदेव की पत्नी थी। संबरासुर दैत्य के घर में रहती थी। भगवान शंकर की तपस्या किया था संबरासुर ने भी और मायावती ने भी। तो भगवान शंकर ने मायावती को कहा था कि तुम बड़ी विलक्षण कथा है। भगवान शंकर की तपस्या मायावती कर रही थी, वहीं जाकर के बगल में संबरासुर भी तपस्या करने लगा भगवान शंकर की। मायावती को देखकर संबरासुर ने सोचा, तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो तो भगवान शंकर से मैं इस मायावती को ही मांग लूं। और मायावती तपस्या कर रही थी कि हमको हमारे पति की प्राप्ति हो जाए। दोनों की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान शंकर प्रकट हुए, वरदान मांगो। मायावती ने कहा, मेरे पति की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? भगवान शंकर ने वो मार्ग बता दिया। संबरासुर ने कहा, मुझे यही वरदान दे दो कि ये मायावती मुझे मिल जाए। तो भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, ये मायावती तुम्हें तो मिल जाएंगी, लेकिन जब तक ये स्वयं से तुम्हारा वर्ण नहीं करेंगी तब तक ये तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती। रहेंगी तुम्हारे पास, ले जाओ। और मायावती को भगवान शंकर ने पहले से सिखा दिया था, चली जाना साथ में। तुम्हारी इच्छा के बिना ये तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेंगे और वहीं पर तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। सब कथा बता दी थी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से संबरासुर के मृत्यु का वरदान था। संबरासुर ने भगवान के पुत्र का हरण कर लिया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और ले जाकर के जब बेचने चला तो उसने सोचा, चलो राजा को उपहार दे देते हैं। संबरासुर दैत्य को ही ले जाकर के वो मछली दे दी। संबरासुर ने अपने रसोई घर में भेजा। तो जब उस मछली को काटा पीटा गया तो उसके पेट से जीवित बालक निकला। उस बालक को रसोइया ने मायावती को दे दिया। मायावती को नारद जी ने आकर के सब कुछ बता दिया था कि इस तरह से तुम्हारे पति बालक के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। फिर तो मायावती ने उस बालक को एकांत में ले जाकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र औषधि का उपयोग करके कम समय में ही प्रद्युम्न जी महाराज को जवान बना दिया। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवन। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूढ़ यौवन हो गए, जवान हो गए। मायावती ने अपने प्रेम का निवेदन किया। प्रद्युम्न जी पहचान नहीं पाए। प्रद्युम्न जी ने कहा, आप मेरी मां हो और मेरे साथ ये पत्नी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? तो मायावती हंसने लगी। मायावती ने कहा, मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब मायावती ने बताया कि भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात। आप भगवान नारायण श्री कृष्ण के पुत्र हैं। संबरासुर ने आपका हरण किया था। अहम ते धिकता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं और आप कामदेव हैं। आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। जब रति देवी ने यह सब बताया मायावती ने, तो प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया। उनके अस्त्र शस्त्र सब प्रकट हो गए।
रति देवी ने कहा, इस संबरासुर का आपके द्वारा वध हो, फिर हम लोग द्वारिका चले। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने ललकारा, संबरासुर को युद्ध हुआ, संबरासुर को मार दिया और फिर अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज आकाश मार्ग से द्वारिका आए। सीधे रुक्मिणी जी के आंगन में उतरे। जब रुक्मिणी जी ने देखा, उसी समय नारद जी ने आकर के सारी बात बताई, सारी कहानी बता दी, ये आपके पुत्र हैं जिनका हरण हुआ था। अब तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई और द्वारिका में सुंदर मंडप का निर्माण हुआ और बड़े धूमधाम से भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का रति देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान का विवाह हो गया, भगवान के पुत्र का विवाह हो गया, लेकिन अभी भगवान के और सारे विवाह बाकी हैं। कन्हैया की लीला बड़ी विचित्र है। घर में बहू आ गई, लेकिन ससुर जी के ब्याह अभी बंद नहीं हुए। अभी 16,107 विवाह हुआ भगवान का। पुत्र के विवाह के बाद भगवान के सब विवाह होने लगे। आगे कैसे कैसे विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारिका में एक छत्री थे, उनका नाम सत्राजित था। सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दी थी। उस मणि से 10 भार सोना रोज निकलता था। एक दिन भगवान ने सत्राजित से कहा, वो मणि आप राजकोष में जमा कर दो। ऐसी बहुमूल्य मणि तो खजाने में होनी चाहिए। आपके पास रहेगी तो गुम हो जाएगी, कोई चुरा लेगा, कोई अपहरण कर लेगा। उस मणि के कारण आपके ऊपर संकट भी आ सकता है, इसलिए वो मणि आप राजकोष में जमा कर दीजिए। सत्राजित ने कहा, वो मणि मेरी है, सूर्य भगवान ने हमको दिया है, हम उसे नहीं देंगे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। बात वहीं की वहीं समाप्त हो गई। संयोग से सत्राजित का भाई प्रसेन अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने गया तो उस मणि को गले में पहन करके गया। जंगल में सिंह ने उस प्रसेन को मार डाला और सिंह मणि ले गया। आगे उस सिंह को एक रीछ ने मार डाला, भालू ने मार डाला। मणि लेकर के वो भालू चला गया। प्रसेन लौट करके जब नहीं आया तो सत्राजित के मन में संदेह हुआ। उन्होंने कहा, कृष्ण मणि मांग रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली हो। ये आरोप भगवान के ऊपर सत्राजित ने लगाया, लेकिन अपने घर में कहा। बात कहीं न कहीं से भगवान के कान में पहुंची। भगवान ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और भगवान ने कहा, मेरे ऊपर सत्राजित को संदेह है, जब तक वो मणि मिल नहीं जाती तब तक इस आरोप से मैं मुक्त नहीं हूं, इसलिए अब मैं जाऊंगा, पहले उस मणि का पता लगाऊंगा। भगवान सेवकों को लेकर मणि का पता लगाने के लिए चले तो जंगल में प्रसेन मरा पड़ा मिला, वहां मणि में नहीं मिली। आगे जाने पर सिंह भी मरा पड़ा था, वहां भी मणि नहीं मिली। और आगे बढ़े तो देखा एक गुफा थी। भगवान ने सोचा इस गुफा में ही वो रीछ गया होगा, क्योंकि रीछ के चिन्ह, चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। भगवान ने सेवकों से कहा, यही मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा, महाराज कब तक प्रतीक्षा करें। भगवान ने कहा, 12 दिन तक प्रतीक्षा करना, अगर मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका में सूचना दे देना। सेवक लोग द्वार पर खड़े हो गए। भगवान ने उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में जाते ही देखा एक बच्चा उस मणि को लेकर के खेल रहा था और एक महिला उसकी सेवा में लगी थी, बच्चे की सेवा में। उस महिला ने भगवान को देखा, वो जोर से चिल्लाने लगी, तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। वह स्त्री चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। तब तक गुफा के अंदर से एक भयानक रीछ निकला और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। अब भगवान से गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। भगवान कृष्ण कभी उसको पटके, कभी वो भगवान को पटके। ये पटका पटकी चलती रही। 28 दिन 28 रात्रि लगातार उस रीछ के साथ भगवान का युद्ध हुआ। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे। द्वापर युग तक जामवंत जी महाराज के साथ भगवान का युद्ध हुआ। 28वें दिन जामवंत जी की दृष्टि भगवान की छाती पर गई। देखा कौस्तुभ मणि, बनमाला, भृगु जी के चरण का चिन्ह, ये सब देखकर जामवंत जी पहचान गए, ये तो भगवान नारायण। चरणों में गिर करके प्रार्थना की। भगवान ने सारी बात बताई, इस मणि के लिए ही मैं आया हूं, इसकी चोरी का मेरे ऊपर आरोप लगा। जामवंत जी ने कहा, महाराज ये मणि तो मैंने सिंह को मार करके प्राप्त की थी, इस मणि पर तो सत्य मेरा है, लेकिन ये मणि मैं आपको दे दूंगा।
लेकिन हमारी एक शर्त है। भगवान ने कहा क्या? जामवंत जी ने कहा मेरी एक बेटी है, उसका नाम जाम्बवती है। अब मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने कहाँ जाऊं? मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़ा नहीं अति बूढ़ा। तो जामवंत जी ने कहा अब हम बुढ़ापे में कहाँ जाएं दुल्हा ढूंढने के लिए, आपसे सुंदर तो कोई मिलेगा नहीं, आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो। और आपके प्रति मेरा शुरू से वात्सल्य भाव रहा। त्रेता युग में भी राम जी के प्रति पुत्र भाव था जामवंत जी का, पुत्र के समान समझते थे, क्योंकि वृद्ध थे जामवंत जी और राम जी तो जवान थे। तो जामवंत जी का भाव राम जी के प्रति वात्सल्य भाव था और राम जी भी उनको पिता तुल्य आदर देते थे। तो जामवंत जी ने कहा मेरा आपके प्रति जो वात्सल्य भाव है वह भाव भी सार्थक हो जाएगा, क्योंकि दामाद भी बेटे के समान ही होता है, तो मेरी कन्या का आप पाणी ग्रहण कर ले। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने मन में कहा कोई बात नहीं, ये तो कृष्णावतार है, इस अवतार में तो कोई भी आ जाओ, चाहे भालू की बेटी आओ चाहे बंदर की बेटी आओ, सबसे ब्याह कर लेंगे। कन्हैया इस मामले में बड़े उदार हैं। जामवंत जी की बेटी जाम्बवती का पाणी ग्रहण कर लिया और मणि ले ली और आए, आकर के मणि सत्राजित को दिया। अब तो द्वारिका के लोग सत्राजित को गाली देने लगे, इस नीच को देखो, द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। जहां कहीं सत्राजित जाते लोग उनकी निंदा करते। सत्राजित का जीना मुश्किल हो गया द्वारिका में। सत्राजित ने सोचा अब मैं क्या करूं, इस विपत्ति से कैसे बचूं। तो सत्राजित के मन में भी एक भाव आया, मेरी एक बेटी है, उसका नाम सत्यभामा है, एक ही बेटी है, दूसरा कोई बेटा नहीं, दूसरी कोई बेटी नहीं, एक कन्या थी मात्र। तो सत्राजित ने सोचा कि आज नहीं कल बेटी का विवाह तो करना ही है, तो क्यों न मैं भी अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दूं और कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे। फिर किसकी हिम्मत है, हमको द्वारिका में कौन बोलेगा, किसकी कहने की हिम्मत होगी। सत्राजित ने भी प्रस्ताव कर दिया कि मेरी बेटी सत्यभामा का आप पाणी ग्रहण कर लो। भगवान ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, हम तो मणि मांग रहे थे, ये तो कन्या रत्न भी देने को तैयार हैं और इनके तो कोई बेटा वोटा है नहीं, अंत में इनकी सारी प्रॉपर्टी तो हम ही को मिलनी है, तो मणि भी मिल जाएगी, झंझट खत्म हो जाएगा, चलो ब्याह कर लेते हैं। ठाकुर जी ने ब्याह कर लिया, सत्यभामा को ब्याह लिया। कई ब्याह हो गए, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती। चौथा विवाह भगवान का दिल्ली में हुआ, इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ भगवान पधारे पांडवों का समाचार प्राप्त करने के लिए। पांडव बुआ के बेटे ही हैं। पांडवों का समाचार जानने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ गए और 4 महीने वहीं भगवान रुक गए। इंद्रप्रस्थम गतम श्रीमान युधानादिर्भिर्वृतः दृष्ट्वा तमागतम पार्था मुकुंदम अखिलेश्वरम। पांडवों ने भगवान का बड़ा भव्य स्वागत किया। 4 महीने भगवान वहीं रहे, वर्षा ऋतु में, चातुर्मास में। तो अब 4 महीने क्या करते भगवान? समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठते थे, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े भैया हैं, उनके प्रति भगवान का बड़ा समादर था। भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करके बैठ जाते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, बड़ा आदर करते थे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर का। और भीम, बोले भीम से तो जरूरी बात जो होती थी उतनी ही बात करते थे। क्यों? बोले भगवान जानते थे पहलवान की बुद्धि घुटने में होती है, कहावत है। तो भीम से ज्यादा बहुत वार्ता और संलिप्तता नहीं रहती थी भगवान की। लेकिन अर्जुन, नकुल और सहदेव ये बहुत छोटे थे, तो वो अनुज भाव था उनमें। अर्जुन जो थे वो भगवान के समकक्ष, इसलिए अर्जुन के प्रति भगवान का मैत्री भाव था। मन की बातें कहना सुनना और हर क्षण अर्जुन के साथ रहें, फिर भी भगवान का मन तृप्त नहीं होता था। तो जहां कहीं घूमने उमने जाना हो तो अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान जाते थे। एक दिन शाम को रथ पर बैठे और भगवान ने अर्जुन से कहा चलो आज जमुना के तट पर घूम करके आते हैं। जमुना के तट पर आए, देखा जमुना जल में एक स्त्री गले के बराबर पानी में खड़े होकर के तपस्या कर रही थी। दूर से देख करके भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जरा पता लगाओ ये देवी कौन है और किसके लिए तपस्या कर रही। अर्जुन आए,
अर्जुन ने आकर के उस देवी से पूछा, देवी तुम्हारी तपस्या की विधि को देखकर और तुम्हारी अवस्था को देखकर मुझे लगता है कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम, तुम अपने मन के अनुकूल पति प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो, नहीं तो इतनी कठिन तपस्या कोई कन्या क्यों करेगी। सर्वम कथय शोभने, ऐ सुंदरी सब बात तुम बताओ। अर्जुन भी बड़े सुंदर थे, नारायण के ही अंश हैं अर्जुन, नर नारायण ही कृष्ण और अर्जुन हैं, तो अर्जुन भी बड़े सुंदर थे। अर्जुन ने जब ये कहा कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम, तुम सुंदर पति को चाहती हो, तो उस देवी ने कहा चाहती तो हूं, लेकिन भगवान विष्णु को पति रूप में चाहती हूं और किसी को नहीं चाहती। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता, वरेण्य भगवान विष्णु का ही मैं वर्ण करूंगी और किसी का वर्ण नहीं करूंगी। मानो अर्जुन के मन में अगर कहीं भाव रहा हो कि मेरा वर्ण कर ले, तो पहले ही उन्होंने निषेध कर दिया, बोले नान्यम पतिम वृणे वीर, हे वीर मैं किसी दूसरे पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। तम ऋते श्री निकेतनम, जो श्री निकेतन है, श्रीपति हैं, उन भगवान को छोड़कर मैं किसी का वर्ण नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा बस बस, आपकी तपस्या पूरी हो गई। भगवान विष्णु इस समय अवतार लेकर के कृष्ण के रूप में इस धरती पर लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हैं, मैं अभी उनको लेकर के आता हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े आए भगवान के पास, भगवान रथ में बैठे थे। आकर के अर्जुन ने कहा चलो। भगवान ने कहा कहां चलें। अर्जुन ने कहा एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी, तपस्या कर रही हैं आपके लिए, अब तो चलना ही पड़ेगा। भगवान को लेकर के अर्जुन आए। वो देवी कौन थी? बोले जमुना महारानी थी, कालिंदी। सूर्य की पुत्री यमुना भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। भगवान जब पहुंचे तो यमुना जी अपने हाथों में नील कमल के पुष्प की माला लेकर के बाहर आईं और भगवान गोविंद के गले में डाल दिया। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने। ये भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ। उज्जैन के राजा महाराज मित्रविंद, उनकी बेटी मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा पहुंचे, भगवान भी पहुंचे। मित्रविंदा ने भगवान के गले में माला डाल दी। दुर्योधन इत्यादि राजाओं ने विरोध किया, ये स्वयंवर पहले से तय था, कृष्ण के गले में ही माला पड़ेगी, तो फिर ये नाटक क्यों किया गया? ऐसे स्वयंवर का हम विरोध करते हैं। सब राजा अपनी तलवार भांजने लगे। भगवान ने कहा मैं मित्रविंदा को लेकर के जाऊंगा और किसी की ताकत नहीं है कि मुझे रोक सके। और मित्रविंदा को उठाया, अपने साथ लिया और रथ में बैठाया और लेकर के भगवान चले आए। मित्रविंदा को लेकर के आए। फिर मित्रविंदा के साथ भगवान का पांचवां विवाह हुआ। छठवां विवाह भगवान का कौशल देश में हुआ। अब इस कौशल देश को लेकर के दो प्रकार के मत, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल। दक्षिण कौशल ये छत्तीसगढ़ है और उत्तर कौशल अयोध्या है। भागवत में ये लिखा है कि नग्न जिन नाम कौशल्य आसीद राजाति धार्मिकः तस्य सत्या भवत कन्या देवी नाग्नजिति नृप। सुखदेव जी कहते हैं